नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो एग्जामिनेशन हुआ है एनटीपीसी परीक्षा के 5 जनवरी के क्वेश्चंस में लेके आ गए हैं, जो कि 51 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे परीक्षा में चेंजेस भी हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जी हाँ, क्योंकि 28 अगर हम बात करें, जो उधर आपका एग्जामिनेशन हुआ था 28, 29, 30, उसके बाद पेपर के पैटर्न में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन से जो कि कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मैं रिव्यू ला रहा हूँ, रात में लाइव टेस्ट भी हम लोग टॉप 100 के करते हैं, मॉर्निंग में भी टेस्ट मिलता है। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके पहले दोस्तों, अनअकैडमी एक आपको चैंपियनशिप ला रहा है फ्री, सिंपल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज से स्टार्ट हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पे आकर टेस्ट देंगे। अगर आप उसमें जीतते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और आपको अमेजन वाउचर भी मिल सकता है। तो स्कॉलरशिप के लिए आप इस टेस्ट को जरूर लगाइए, जो कि अनअकैडमी चैंपियन लीग रेलवे के लिए स्पेशली स्टार्ट की गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप इसको इनरोल कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला दोस्तों आज क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अगर यहीं पे पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका 12 अगस्त। तो देखिए सरकार द्वारा 1984 में से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पे देखिए कह लीजिए, भारत के महानतम समाज सुधारक विचार जो दार्शनिक थे, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके विचारों को जो कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीके से दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा था यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर टेम्पल से क्वेश्चन। आप पूरा रिव्यू ध्यान से देखिए, आपको ये आइडिया लगेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिले। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से है, याद रखेंगे, एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। 11वीं शताब्दी में दोस्तों ये हिंदू मंदिर है, जिसे स्थापित किया गया था, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसको देखिए एक और नाम है दोस्तों, इसका पेरुवी टयार कोविल के नाम से भी जाने जाते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये पूरा का पूरा मंदिर जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है और विश्व के देखिए विश्व धरोहर, यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, CAA का आपसे फुल फॉर्म पूछा था। तो सिंपल है, CA सिटीजन इन अमेंडमेंट बिल। और दोस्तों सबसे पहले पारित करने वाला कौन सा था, असम था। एक तरीके से लीजिए अभी थोड़ा स्थगित चल रहा है। और GST को भी सबसे पहले अगर किसी के द्वारा लॉन्च किया गया, अगर आपसे पूछेगा तो वो भी आपका असम ही था। क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन यहाँ पे 1999 में हुआ था, मैंने आपको बताया था। यह आंदोलन देखिए एक तरीके से 1915 से स्टार्ट हुआ था और 1924 तक चला था। एक तरीके से जो तत्कालिक ब्रिटिश सरकार थी, उसमें मुस्लिम समुदाय के उपनिवेश जो वादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन चलाया गया था, जो कि खिलाफत आंदोलन था। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए अंग्रेजों ने तुर्की के जो कि खलीफा के साथ कई सारे इसमें समझौते किए थे। तो इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी हुआ था तुर्की के हितों को, तो याद रखेंगे। और इसी समय दोस्तों 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नृत्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, डांस दिवस। तो सिंपल दोस्तों 29 अप्रैल को देखिए मनाया जाता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अगर बात करेंगे तो 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। एक तरीके से कह लीजिए इसको मनाने में जो कि इस दिन में देखिए जैन जॉर्ज नवेरो, जो कि आधुनिक बैले का एक तरीके से प्रमुख चेहरा है, उनकी याद में जो कि इस दिवस को समर्पित किया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ला लीगा फुटबॉल 2020 किसने जीता। क्वेश्चन आया था ला लीगा से दोस्तों, तो रियल मैड्रिड, जो कि लगातार 34वीं बार इस जो कि खिताब को जीता। आज का क्वेश्चन है 5 तारीख का। अगला, 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों। 2020 का भी करंट अफेयर्स आना स्टार्ट हो चुका है। जैसा मैंने को बताया कि मैंने 1100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका डाल दिया है। तो देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। नोबेल प्राइज जो पीस मिला था नॉर्वे नोबेल समिति 2020 की तरह शांति पे पुरस्कार, एक तरीके से जो दुनिया भर में भूखे लोगों को मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम एक तरीके से इसी के द्वारा घोषणा की गई थी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में पूछा दोस्तों, तो भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे शिवसेना के। और भगत सिंह कोश्यारी आपके गोवा के भी एडिशनल राज्यपाल के रूप में बनाए, जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, और जो कि मध्य प्रदेश में लालजी टंडन का निधन हो गया था, तो आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना बांध कौन सा है, क्वेश्चन हमसे पूछा था। सबसे पुराना बांध दोस्तों ग्रेट एनिकट या फिर कल्लनाई बांध, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। सभी लोगों से लगातार मेहनत लगता है इन सब चीज़ों को ढूंढना, कलेक्ट करना, लाना, आप तक पहुंचाना, और लगातार मैं ला रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ना शेयर कीजिएगा जरूर से अपने दोस्तों में। आप क्लासेस किसी भी दिन मिस मत कीजिए, रिव्यू के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, एडिशनल भी मैं डिटेल दे रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ऑन करते चलेंगे। ठीक है, तो ग्रेट एनिकट
एक तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व देखिए कावेरी नदी पर इसका निर्माण कराया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका निर्माण देखिए चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। तो राज्य में देखिए पड़ने वाले सूखे, बाढ़, इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए एक तरीके से भारतीय इंजीनियरिंग का ये उदाहरण कह सकते हैं हम लोग। 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों पहले ही व्यक्तित्व हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। गीतांजलि के लिए लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। मैंने आपको सारा कुछ याद करा दिया है। 1930 में इनको मिला था। 1930 में अगर हम बात करें 13 को कभी बाय मिस्टेक हम लोग 30 बोल देते हैं, तो सीवी रमन इन्हीं के लिए ही स्पेशली 26 जो कि 28 फरवरी को हम लोग साइंस दिवस मनाते हैं। 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और आपका 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स में मिला है। तो सारे नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है, याद रखिए इसको। आगे देखिए फोर्ट विलियम कहाँ है, क्वेश्चन हमसे पूछा दोस्तों। तो फोर्ट विलियम कोलकाता के हुगली नदी के किनारे पे एक किला है जो कि ब्रिटिश राजा के दौरान बनवाया गया था। तो इसमें देखिए इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। एक तरीके से कह लीजिए ये किला जो कि पुराने भागों में है, शहरी पार्कों में से आता है कोलकाता के, तो फोर्ट विलियम वही है। विजया और देना बैंक का विलय कब हुआ दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया और देना बैंक का विलय हो गया। क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन दोस्तों था अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों अमाशय में सिंपल HCl होता है यहाँ पे। अमाशय जो कि प्रोटीन, पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम होती है, इन्हीं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को देखिए मुक्त करता है। तो जो जीवाणुओं को मारते या रोकने का काम करता है, और प्रोटीन को काम करने के लिए अम्लीय जो कि pH उपलब्ध कराता है, HCl याद रखेंगे। आगे देखते हैं नीलाथोता का फॉर्मूला क्या होता है? तो CuSO4, सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा था। नीलाथोता इसको देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग तुतिया भी बोलते हैं, बोले तो कार्बन का जो कि कॉपर सल्फेट कार्बनिक एक तरीके से अकार्बनिक यौगिक के रूप में जानता है CuSO4, और इसको देखिए क्यूप्रिक सल्फेट के भी नाम से जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं, इस पर भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसका देखिए जो सूखा क्रिस्टल होता है सफेद या हल्के पीले भोजन का भूरे कलर का होता है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सैडेस ऑफ सैफ्रॉन किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो सबा नकवी के द्वारा लिखा गया है, सैडेस ऑफ सैफ्रॉन। नेक्स्ट देखिए ला लीगा फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर वही है ला लीगा, स्पेनिश लीग है ला लीगा। रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर जो कि पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था यहाँ पे, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिटमैन के नाम से मशहूर है और रिसेंटली इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्रिकेट में चौथे ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो CSS का फुल फॉर्म पूछा था हमसे, तो CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। पुणे पैक्ट किसके बीच में हुआ था? क्वेश्चन देखिए। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, जी सिंपली हमारे टेलीग्राम पे विजिट करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पुणे पैक्ट किसके बीच में? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, जो कि पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के मध्य में एक तरीके के लिए यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर सन 1932 में यह हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इसे समझौता को सांप्रदायिक अधीनिर्णय एक तरीके से कह लीजिए संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। ट्राई का दोस्तों फुल फॉर्म, जितने भी टेलीकॉम कम्युनिटी है उनको कंट्रोल करने का काम, जैसे मोबाइल निर्माता कंपनी है जो जैसे टेलीकॉम जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उनको कंट्रोल करती है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म होगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया दोस्तों? तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली द्वारा दोस्तों। इस आंदोलन से देखिए इस आंदोलन से उस समय मजबूती मिली थी जब महात्मा गांधी ने उपनिवेशवाद और खिलाफत जो कि असहयोग आंदोलन खिलाफ आंदोलन चलाया था, उसी में इसको जोड़ा गया था, याद रखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों पूछा था हमसे, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क के हमारे कल वाले एग्जामिनेशन में भी पूछा था। देखिए रिव्यू में क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन दोहराए भी जा रहे हैं, तो डेली बेसिस पे आप इसे देखा करिए। आगे, हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों होता है आपका रशिया में, याद रखेंगे कहां पे होता है? रशिया में। क्वेश्चन दोस्तों, धोला सदिया रॉड ब्रिज किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? धोला जो साडिया रॉड है दोस्तों, इसका देखिए भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नेम इसका भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। किस राज्य पे अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये असम राज्य पे है। किस नदी पे है दोस्तों? तो ये ब्रह्मपुत्रा और जो कि सहायिका जो कि लोहित नदी पर ये बना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। इसकी देखिए लंबाई है आपका 9.15 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के गवर्नर दोस्तों कौन है? सिंपल क्वेश्चन पूछा दोस्तों, यहाँ पे गंगा प्रसाद गवर्नर है सिक्किम के हाँ पवन कुमार चाम्बलिंग जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आपको। 7 बार अब नीतीश कुमार यहाँ पे शपथ ग्रहण कर चुके हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह देखिए समुद्र तट नहीं बल्कि हुगली नदी पर भी स्थित है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तमिल का नया साल कब मनाया था दोस्तों? ये हम लोग 14 अप्रैल के दिन मनाते हैं यहाँ पे, देखिए
जो कि पुंडथू जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे, नव वर्ष की शुभकामनाएं, जो नव वर्ष शुरू होता है उसी को एक तरीके से हम लोग बोलते हैं। भाषाई आधार पर पहला राज्य दोस्तों कौन सा, तो 8 जो कि आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, स्वतंत्र भाषा के आधार पर इसका गठन हो रहा था। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष उस समय थे फजल अली, और अन्य जो सदस्य थे उनके द्वारा दोस्तों इसका गठन किया गया 1 अप्रैल 1953 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन नहीं दोस्तों, तो भारत इसमें हमारा स्थायी सदस्य नहीं है। अगला देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हम लोग प्रत्येक स्टैटिस्टिक डे हम लोग 20 अक्टूबर के महीने में मनाते हैं। अगला देखिए यूएनओ के अस्थायी अध्यक्ष जो अस्थायी सदस्य हैं वो कितने देश हैं दोस्तों, तकरीबन 193 संसद जो कि सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतदान के दौरान भारत के पक्ष में तकरीबन 184 वोट पड़े थे और 2 साल के लिए इसे अस्थायी सदस्य बना दिया गया यूएन के लिए। आगे देखते हैं वात्या भट्टी का आविष्कार कब हुआ दोस्तों, तो देखिए वात्या भट्टी का आविष्कार 1709 में हुआ था। 1709 में धमन भट्टी का आविष्कार अब्राहम डार्बी में किया था। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन देखिए आ रहे हैं, थोड़े थोड़े डिटेल भी मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, तब इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। आगे देखिए फूल के अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, तो सिंपल वहाँ पे देखिए बीज पाया जाता है। आगे भारत के झारखंड में यूरेनियम की खान का नाम क्या है दोस्तों, तो जादूगोड़ा यूरेनियम खान जो कि झारखंड में स्थित है। जादूगोड़ा एक तरीके से कह लीजिए झारखंड के पूर्वी सिंगही जिले में जादूगोड़ा गांव है वहीं पे, और तकरीबन 1967 से ये भारत में कार्य कर रहा है यूरेनियम खनन के लिए। पेट के द्वारा कौन सा एंजाइम बनता है दोस्तों, तो पेप्सिन एंजाइम जो कि लार के पाचन में कार्यों में भी इसका शामिल होता है, याद रखेंगे पेप्सिन। आगे देखिए क्वेश्चन, न्यूटन गति के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, उसको हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों इसका नाम है जड़त्व का नियम बोलते हैं ना। तो प्रत्येक पुंड पर एक तरीके से लिए अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई भी बाहरी बल अन्यथा कोई भी दूसरा उसको विवश न करे चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसी को देखिए आपको बोलते हैं जड़त्व का नियम। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा था कंप्यूटर से, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल था ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन थे दोस्तों, तो वान की मून थे, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया था। देखिए तंत्रिका में इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, तो तंत्रिका में इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर होता है, इजी वन। तंत्रिका तंत्र की इकाई दोस्तों क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, क्वेश्चन आया था ये। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये भी आज का प्रश्न है। सबसे पुरानी न्यूक्लियर स्टोरेज हाउस दोस्तों, तो सिंपल यहाँ पे बिहार से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। LIFO का फुल फॉर्म दोस्तों लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आज के ये सारे प्रश्न पूछे गए थे जो मैं लेके आया। रात को मैं मिलूंगा पूरे दिन का, मतलब फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के लाइव के साथ, और 100 क्वेश्चन का जो स्पीड टेस्ट हम लोग के लेके चल रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उसमें मिलेंगे हम लोग रात वाली क्लास में, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत कम लोगों ने लाइक किया है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, जिससे लगातार हमारे क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं लगातार रिव्यू ला रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं अपकमिंग लाता रहूँगा, और टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए जो डेली आपको शाम के 8:30 8 के बीच में मिलता है। मिलेंगे रात वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।